क्लास 12th वाले देखेंगे इंटीग्रेशन कंटिन्यूड में अभी तक आपको दो प्रकार का आंशिक भिन्न हल करना बताया गया। आज मैं तीसरा प्रकार ले रहा हूँ। जैसे आपको दिया गया dx अपान 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये कह दिया गया कि आप समाकलन कीजिए। ये आपको समाकलन करने के लिए दिया गया है dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो आप साधारण रीत से इसमें कोई सूत्र नहीं लगा सकते हो, पहले इसको किसी न किसी सूत्र के फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। और किसी सूत्र के फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको आंशिक भिन्न करना होगा। तो हम ये जो हर वाला पद है, मतलब जो भिन्न वाला पद है, इसी को हम पहले अलग कर ले रहे हैं। हम लिख रहे हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सरल करें। अभी देखें इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो 1 प्लस एक्स पहले दो पदों में, अब अंतिम दो पदों में क्या कॉमन है जरा देखो भाई। ठीक, जरा आप बताइए क्या कॉमन है। ठीक, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक, और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब होल टर्म में जो कॉमन है वो है हमारा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 तो लिखा नहीं है तो 1 आप लिख सकते हो। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसी का हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न करना है। आंशिक भिन्न करने के लिए अभी तक आपको हमने दो रूल बताया। पहला तो बताया कि जब हर में जो भी हमारा खंड है उसकी घात 1 है, अर्थात रैखिक है। दोबारा मैंने बताया दूसरे क्वेश्चन में, कल जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया कि जब एक ही खंड की पावर 1 से अधिक हो, रैखिक से अधिक हो, दो पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उसके लिए मैंने बताया। आज मैं बता रहा हूँ कि जब खंड द्विघात समीकरण हो तो कैसे आप उसका आंशिक भिन्न करेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स का तो सीधे a मान 1 प्लस एक्स लिख लोगे, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या द्विघात है, तो द्विघात का आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये तो सीधा रैखिक है हमारा। अब जब दो घात आ जाएगा तो अंश में जो हम मान मानते हैं उसमें एक x होना चाहिए, घाती x का पद होना चाहिए, अर्थात ये बनेगा bx प्लस c। ठीक है, क्या लिखेंगे, bx प्लस c और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है कि अगर हर में द्विघाती है तो आंशिक भिन्न तोड़ते समय ऊपर bx प्लस c इस प्रकार का कुछ लेंगे। अगर b आप पहले से मान चुके हैं तो cx प्लस d हो जाएगा, अगर c भी आप मान चुके हैं तो ex प्लस f, मतलब इस तरीके से आप आगे उसको मान सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रक्रिया पूर्ववत है। क्या करना, LCM लेना। LCM क्या होगा, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका LCM मैंने ले लिया, नहीं तो आप ही को बताना पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको आगे जो बताना वो बताएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, अंश में क्या लिखें हम, तो देखो हर से ये जो LCM आया इसको भाग दे देना, या सीधा सा नियम, जो जनरल नियम, सामान्य नियम, वैसे कोई नियम नहीं है लेकिन इसको समझने के लिए आपको हम इस प्रकार कह सकते हैं, यहाँ का जो पद है इसको इधर गुणा, यहाँ का जो पद है इसको इधर गुणा आप कर सकते हो, या फिर 1 प्लस एक्स से इसमें भाग दोगे तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बात वही हुई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर गुणा हो गया, प्लस bx प्लस c, ये ध्यान देंगे। और ये ब्रैकेट बनाना भी अनिवार्य है, जब एक से अधिक पद हो जाए
मतलब इसमें दो पद है, तो ब्रैकेट बना करके ही गुणा और भाग करना चाहिए, अन्यथा गलत होने का अवसर बराबर रहेगा। अब 1 प्लस एक्स का इधर गुणा, तो चाहे यूँ समझिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दे दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स का अंश में गुणा, और ये भी ब्रैकेट के अंदर होगा क्योंकि दो ही पद है। ठीक है, अब इसके बाद ये हम सीधा सीधा ये तो उतर गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कल बताया था कि हर समान होने पर इसको हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया 1 इज इक्वल टू, अब इसका ब्रैकेट ओपन करते चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। देखिए मैंने कल भी चर्चा किया था, आज फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इसका मान हम 1 प्लस एक्स को 0 मान करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप का मान आएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर में हम मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम समीकरण बनाना ही सीखें, तो समीकरण से सारे आंशिक भिन्न आसानी से हल हो जाते हैं। थोड़ा समय जरूर लग सकता है क्योंकि वह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। तो जहाँ पर आप देखिए जैसे 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस 2 होता, 1 प्लस एक्स प्लस 2 होता है, एक्स प्लस 5 होता, तो 1 प्लस एक्स को 0 एक बार मान लेते, एक बार एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 जो भी होता है उसको 0 मान लेते, तो कार्य आपका बहुत सरलता से हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो करने जा रहा हूँ वो समीकरण बना के करने जा रहा हूँ। तो समीकरण बनाते समय ध्यान क्या देना होगा कि जो एक्स चर है हमारा, उसकी सबसे बड़ी घात से कॉमन शुरू किया जाए। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन करें आप, तो यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी। ठीक, फिर उसके बाद इससे घटती घात में लेंगे, एक्स कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा b प्लस सी, और उसके बाद एक्स की घात 0 अर्थात कांस्टेंट टर्म, तो क्या आ गया a प्लस सी। ठीक, ये आपको मिल गया। अब मैंने कल बताया था कि जब इस प्रकार फैक्टर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि x के समान घात वाले पदों की तुलना दोनों तरफ, पदों की तुलना दोनों तरफ। ठीक, पदों की तुलना दोनों तरफ करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो क्या इस साइड एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या, अगर पद ना हो तो फिर उसका जो गुणांक है 0 माना जाएगा, तो बाईं तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ 0 हुआ, और दाहिनी तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ a प्लस बी हुआ, अर्थात a प्लस बी बराबर 0। पहला समीकरण बन गया हमारा। दूसरा समीकरण, इधर b प्लस सी, एक्स का गुणांक b प्लस सी, इधर x का पद है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी गुणांक 0 होगा, अर्थात b प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब a प्लस सी कांस्टेंट पद है तो a प्लस सी, इधर देखिए अचर पद क्या 1, तो ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। इन तीनों समीकरणों को हल करके हम मान को निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर विचार करना होगा, समीकरण हल करना तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत सरल तरीका निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो तीनों समीकरणों को जोड़ दें और बारी बारी से एक एक को घटाते जाएं तो मान आता जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे, अब इसको जरा से ऊपर वाले पदों को मैं मिटा रहा हूँ और केवल समीकरण लिखा रहने दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, हम समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने, और यहाँ पर ध्यान दें कि ये भी एक विधि है समीकरणों को हल करने की, और ये सारी विधियाँ आप 10th में पढ़े होंगे।
क्योंकि आपके 11th-12th में तो कहीं समीकरण हल करने की विधि नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो तीनों को जोड़िए, तो ए देखो 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, अर्थात क्या हो गया, 2 कॉमन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर 0 0 1 अर्थात 1 आ गया। ये बन गया चौथा समीकरण। या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/2। ये बना हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, अब a प्लस बी समीकरण 1 को, समीकरण 1, 2 व 3 को क्रमशः 4 में घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इस जगह पर 0 आ जाएगा, तो c बराबर 1/2। ये कहाँ से मिला, समीकरण, या ऐसे लिख लो c बराबर 1/2 हो गया। b प्लस सी बराबर अगर 0 रखेंगे तो a बराबर भी 1/2 आ जाएगा। a प्लस सी बराबर 1 रखेंगे, a प्लस सी की जगह 1 रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा b प्लस 1 इक्वल टू 1/2, या b इक्वल टू 1/2 माइनस 1, या मिलेगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। तो हमारा अब आंशिक भिन्न जो तैयार होकर के आया वो क्या बन गया भाई, आंशिक भिन्न हमारा बन गया, हमारे पास क्या मिला था हमको, 1/1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में मिला था और दूसरे ब्रैकेट में मिला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, a की जगह पर कितना आ गया, a की जगह 1/2, तो 1/2 1 प्लस एक्स, और b का मान है -1/2, तो अगर यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो जो c का मान है वो भी जो प्लस में है, c का मान वो भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, bx, क्या था, bx, तो bx की जगह यहाँ पर भी 1/2 कॉमन हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जरा और सरल कर दीजिए, ये बन गया 1/2 x प्लस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी में अगर हम, क्योंकि समाकलन लगा हुआ है, तो समाकलन का चिन्ह लगा करके क्या लिख लें, dx, यहाँ पर भी हो गया dx, यहाँ पर भी हो गया dx। ठीक, अब ये हमारे पास पद आ गया। अब इसको देखिए जरा, अब हम ऊपर इसको मिटा करके पूरा, और इसको मैं हल कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखें। अब यहाँ पर क्या हो गया, समाकलन हमें किसका करना है, हमें समाकलन करना है 1/2 x प्लस 1 का, तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर हो गया, dx अपान x प्लस 1। ठीक, आगे माइनस, अब यहाँ पर इसको दो पदों में हम अलग कर सकते हैं। तो पहला पद हमने बनाया 1/2 x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा पद हो गया माइनस से प्लस हो जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल, 1/x का क्या हो गया, log x प्लस 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको t मानना होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब t मानेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अवकलन करने पर 2x dx बराबर dt,
या dt/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये तो बहुत ही सरल सूत्र है, सीधा सूत्र है, सभी लोग जानते होंगे, tan इनवर्स एक्स। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब ये बन गया हमारा 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, चाहे तो लिख लें। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको ध्यान से देख लें, यहाँ पर एक दूसरी विधि आपको आज बताई गई है और ये सबको समझ में आना चाहिए। और अब इसी पर कुछ होमवर्क आपको दिया जाएगा जिसको आपको करना होगा। होमवर्क नोट कर लें सभी। पहला है dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, और इसका आंसर भी मैं साथ में आपको बता दे रहा हूँ, 2 log x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस 1 अपान x प्लस x माइनस 1, प्लस नहीं बल्कि x माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो है dx अपान x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान n log x की पावर n 1 प्लस x की पावर n प्लस। ये दो क्वेश्चन आपको करना है और करके सबको दिखाना है।